मुश्किल हालात अपने भूल जाइए कि पेंशन का पैसा निकालकर कैसे आप जी रहे हैं और किन मुश्किल हालातों में हैं, सब कुछ भूल जाइए। तो क्या इस पूरे देश के भीतर समूची सरकार और सेना को अब चुनाव प्रचार में झोंकने का फरमान जारी हो गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर हर उस फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ रहेगी जो सेना अलग अलग शहरों में स्थापित करेगी कि जनता वहां पर आए और वहां पर सेल्फी ले ले, और उसके पूरे तैयारी करेगी सेना के तीनों अंग। और आर्मी होगी, वायुसेना होगी, नेवी होगी, बीआरओ होगा, डीआरडीओ होगा, सैनिक स्कूल होगा और अन्य तकरीबन कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको यह काम करना है। इस देश के भीतर में देश की राजधानी दिल्ली में भी एक पॉइंट बनेगा जिसको आर्मी तैयार करेगी। सरकार के कार्यक्रमों को बताने के लिए अगर सेना को अब यह फरमान दिया गया, आपको यह करना है, और इसके लिए बकायदा रूपरेखा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, और सेल्फी लेते वक्त इसका एहसास होगा कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसलिए जनता खड़ी है क्योंकि सेना का उसमें योगदान है। तो सेना बिल्कुल नई दृष्टि से शायद आजादी के पहली बार इस तरीके से नजर आने वाली है, जिसमें सैनिक अगर छुट्टी पर गया तो छुट्टी पर जहां पर भी अपने गांव जाएगा वहां भी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों का वह वहां पर जिक्र करे और बताए कि यह देश किस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रमों के जरिए एकदम चकाचौंध में समाया हुआ है और देश के भीतर अति उत्साह है। गरीबी भूल जाइए, भूखमरी भूल जाइए, महंगाई भूल जाइए, बेरोजगारी भूल जाइए। मुश्किल सरकार तैयार है सेना के जरिए परिस्थितियों को इस देश में अपनी उपलब्धियों से जोड़कर यह बताने के लिए कि हम ही असल में सेवक ही नहीं, अब सैनिक भी हैं। अब भारतीय सेना करेगी प्रचार। केंद्र सरकार में सशस्त्र बलों को मिल रहे नए टास्क चर्चा का विषय बन गए हैं। एक तरफ भारतीय सेना को सरकारी योजनाओं के प्रचारक की तरह इस्तेमाल करने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को इतिहास खोजने का टास्क दिया जा रहा है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं कि फौज हो चाहे सीएपीएफ, इन बलों को प्रयोगशाला न बनाया जाए। सेना और सीएपीएफ अपनी ड्यूटी शानदार तरीके से करती है। देश की खातिर बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए इन बलों के जवान तैयार रहते हैं। बेहतर होगा कि ये बल अपना नियमित कार्य करते रहें, उन्हें किसी प्रचारक की भूमिका में न लाया जाए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा, हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे कई मोर्चों पर विफलता का सामना करने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार पाने का बहुत घटिया प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार अपनी कई अहम योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सैन्य संगठनों की मदद लेने जा रही है। नारी सशक्तिकरण और उज्ज्वला जैसी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कई शहरों में सेल्फी प्वाइंट बनाने की बात कही जा रही है। करीब 800 से अधिक सेल्फी प्वाइंट में से भारतीय सेना के हिस्से 100 प्वाइंट आए हैं। एयरफोर्स के हिस्से 75, नेवी के लिए 75, बीआरओ के हिस्से में 50, डीआरडीओ के लिए 50 और सैनिक स्कूलों के लिए 50 स्थान तय किए गए हैं। अन्य रक्षा संगठनों में भी ऐसी ही 400 से अधिक जगह सुनिश्चित की गई हैं। सेल्फी प्वाइंट पर पीएम मोदी की फोटो के साथ उस योजना की जानकारी रहेगी। लोगों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वे अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुहिम को अपने राजनीतिक प्रचार के लिए घटिया प्रयास बताया है। सरकार अपने प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। कई माह पहले ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया था। उसमें भारतीय सेना के ऐसे जवान जो छुट्टी पर अपने घर जाते हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। सरकार की ओर से उन्हें सामाजिक कार्यों में शामिल होने का सुझाव दिया गया था। छुट्टी के दौरान आर्मी के जवान अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे।
उन्हें स्वच्छ भारत अभियान और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से अवगत कराएंगे। इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भी इसी तरह की ड्यूटी दी गई थी। सीएपीएफ को अपनी तैनाती वाले भौगोलिक क्षेत्र में इतिहास की विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया था। अपनी ड्यूटी के अलावा जवान वहां के इतिहास का दस्तावेज भी तैयार करेंगे। केंद्र सरकार सैन्य जवानों को सोशल सर्विस और सरकारी स्कीम का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.